Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, Ajmer. आप सभी का नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स पार्ट 1, जिसमें हम इनवर्टिब्रेट्स में मिलने वाले डिफरेंट लोकोमोटरी मोड्स के बारे में बात करेंगे और किस किस तरह से इनके अंदर लोकोमोशन होता है और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई नए सत्र की, और बधाई इस चीज़ की कि कोरोना की दूसरी लहर को आप सभी ने बहुत सुरक्षित तरीके से इस लहर से हम लोग निकले हैं और आगे भी हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और जो आपका मेन एम है पढ़ाई का उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी एनिमल हैं वो प्लांट सेल से अपने लोकोमोटिव जो ऑर्गन है उस एक मेजर डिफरेंस जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स में हमें देखने को मिलता है। तो इस स्पेसिफिसिटी के साथ कि क्या ये इम्पॉर्टेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन जो है वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट है जो कि किसी भी एनिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्प करता है। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इंटरनल हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी रिफ्लेक्स के कारण या फिर डेली जो नीड्स होती है एनिमल की, जैसे भोजन की खोज हो सकती है या फिर सुरक्षा या फिर जो अनुकूल कोई भी वातावरण है वहाँ पर पहुँचने के लिए एनिमल अपना स्थान परिवर्तित करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए उन्हें एक स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है और ये जो मूवमेंट है उसे हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे माध्यम इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे पानी हो सकता है, जल, थल और वायु, तीनों ही माध्यम के द्वारा ये लोकोमोशन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये लोकोमोशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं लोकोमोशन के, जो इनवर्टिब्रेट्स के मेजर जो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है सूडोपोडियल, दूसरा है सिलियरी, थर्ड है फ्लेजिलर, चौथा है पैरापोडियल और पांचवा है मास्कुलर फुट और ट्यूफिड्स। अब हम ये देखते हैं कि सूडोपोडियल जो लोकोमोशन है वो इन्वर्टिब्रेट के लोअर इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटोजोन्स जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर ट्रू जो फिट है वो नहीं प्रेजेंट होता, फॉल्स फिट इनके अंदर बनते हैं। दूसरा है सीलिया, सीलियरी के अंदर मूवमेंट जो है उसके अंदर सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट में फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होता है और पैरापोडियल जो है एनालिड्स का एक स्पेसिफिक लोकोमोटरी मोड है। इसके अलावा मस्कुलर फुट जो है वो मोलस्कन के अंदर प्रेजेंट होता है और ट्यूफिड्स जो हैं वो इकाइनोडर्मेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूडोपोडियल लोकोमोशन की, जो कि अमीबा के अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लेकर इसको पढ़ेंगे। अभी देखिए सूडोपोडियल जो लोकोमोशन है, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया यानी फिट। अब ये देखिए एक टेम्परेरी आर्म लाइक प्रोजेक्शंस एनिमल के अंदर निकलते हैं और ये जो आर्म लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो मूवमेंट है अमीबा प्रोटेस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लेता है, कि इनमें किस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मोसोल जो है उसके अंदर चेंज आता है और ये जो विस्कस प्लाज्मोजेल है इनका जो मूवमेंट है उनका जो इंटरचेंज है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे कि ये सूडोपोडिया बनता है। और ये जो कन्वर्जन है
ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो डिफरेंट थ्योरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अमीबा के अंदर सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं। अगर हम प्रोटोजोन की बात करें तो सभी सार्कोडीना के जो मेंबर्स हैं और कुछ मेस्टिगोफोर्स के जो मेंबर्स हैं और स्पोरोजोआ के कुछ मेंबर्स, उनके अंदर ये सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। और किसी एक डायरेक्शन में जो साइटोप्लाज्म के अंदर करंट फ्लो होता है और जिससे कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम ये बताएं कि बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। और इस कारण क्या होता है, इसके अंदर सूडोपोडियल करंट जो है वो क्रिएट होता है और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट थ्योरीज जो दी गई हैं अमीबॉइड मूवमेंट की, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि एक स्पेसिफिक जो थ्योरी है जिसे कि हम एग्जैक्ट मान लें वो नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि किस तरीके से इनके अंदर जो मूवमेंट है वो होता है और किस तरीके से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। और ये सारी की सारी थ्योरी एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म जो है उसको लेकर ही, और सॉल्यूशन और जेलेशन जो है, इस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन सब कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपनी थ्योरीज दी है, जिसको अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन थ्योरी। एडिशन थ्योरी जो है ये जो है मान लीजिए एक पानी की जो ड्रॉप है वो किस तरीके से, अगर हम किसी फर्श पर पानी की एक ड्रॉप को डालते हैं तो वो इरेगुलर शेप ले लेती है। और उसका जो मूवमेंट होता है, क्योंकि वो अडहेयर हो जाती है किसी भी सरफेस पे। और उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पानी की जो ड्रॉप का मूवमेंट होता है, यहाँ पर अमीबा का मूवमेंट भी पानी की ड्रॉप की तरह ही हो रहा है। जहाँ पर एक तरफ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, वहाँ की तरफ अमीबा जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म में जो है जो उसका जो फ्लूइड है वो क्या करता है, जहाँ पर कि ज़्यादा एडिशन है उस पाथ को फॉलो करता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा ये जो एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया वो इतना सॉलिड नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हम जो इंडिपेंडेंटली जो सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सरफेस से जो कांटेक्ट हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर सके। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो थ्योरी है ये एक्सेप्टेड नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की। अब कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो अर्ली 90s में दी गई और उन्होंने कहा कि ये जो सूडोपोडिया है वो क्या है, हर्निया लाइक प्रोट्रूक्शंस हैं जो कि बल्जेस आउट हो रहे हैं वीक पॉइंट्स पर। और ये जो था कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण ये हो रहा है। 1835 है उसमें जो साइंटिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि बहुत सारे कॉन्टेक्टाइल स्ट्रैंड हैं जेल के, वो बॉडी को आगे की तरफ पुल करते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं उसे, और जिसके कारण ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। थर्ड थ्योरी की हम बात करते हैं रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जो है वो जेनिंग्स द्वारा दी गई थी और उन्होंने अमीबा वेरिकोसा जो है उस पर काम किया था। और उन्होंने क्या कहा, अमीबा वेरिकोसा के ऊपर कार्बाइन के पार्टिकल्स लगा दिए और उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर जब मूवमेंट हो जाता है तो ये पूरा का पूरा एनिमल जो है वो रोल करता हुआ, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि इनके अंदर जो मूवमेंट होता है, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एनिमल रोल करते हुए आगे की तरफ जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स मूव करके आगे की तरफ पहुंच गए थे। तो ये थ्योरी बहुत सारे जो प्रोजेक्शंस बनने के तरीके हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया कर रहा था, इसीलिए इस थ्योरी को भी बहुत मान्यता नहीं मिली।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी में आप देखिए ये दी गई थी डालिंजर ने, जो कि 1906 में इन्होंने दी थी। उन्होंने देखा कि अमीबा की एक जो साइड हैं उनके अंदर जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग पैर से चलते हैं या कई एनिमल पैर से या पोडिया के थ्रू चलते हैं, उसी तरीके से इनके जो प्रोजेक्शंस हैं पहले अटैच होते हैं, फिर डिटैच होते हैं, फिर वापस अटैच होते हैं और डिटैच होते हैं। जिस तरीके से हर एनिमल्स के अंदर लेग्स के अंदर मूवमेंट होता है, उसी तरीके से सूडोपोडिया जो है वो भी क्या है, लेग जैसा मूवमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये थ्योरी डालिंजर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन थ्योरी की। सरफेस टेंशन थ्योरी जो है वो बोचेले जो है उन्होंने दी थी, और ये काफ़ी टाइम तक एक्सेप्ट की गई थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने प्रेशर की बात की थी, सरफेस टेंशन की बात की थी। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मर्करी या फिर कोई और जो लिक्विड है वो लोकल सरफेस टेंशन के कारण आगे मूव करता है, उसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एक स्फेरिकल जो है वहाँ पे एक स्फेरिकल मास बनता है सरफेस टेंशन के कारण, और वहाँ पर के लोकली एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण ये क्या प्रोजेक्शंस बनते हैं और फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण सरफेस टेंशन चेंज होती है, और इस कारण जो है अमीबा के अंदर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी जो है वो सबसे एडवांस एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई, और जिसे हाइमन ने 1917 में दिया गया, और पेंटिन ने 1923 और 26 में, और मास ने 1925 में इस थ्योरी को एडवोकेट किया। ये जो थ्योरी है बहुत टाइम तक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मानी गई, और उन्होंने ये कहा कि जो अंदर साइटोप्लाज्म है अमीबा का, उसके अंदर दो तरीके से ये प्रेजेंट है, प्लाज्मोसोल और प्लाज्मोजेल फॉर्म में। उन्होंने कहा कि ये जो प्लाज्मोसोल है वो प्लाज्मोजेल में कन्वर्ट होता है। सोल जो है वो किस में है, जेल में कन्वर्ट होता है। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि एंटीरियर साइड पर और पोस्टीरियर साइड पर क्या होता है, प्लाज्मोजेल जो है वो प्लाज्मोसोल में कन्वर्ट होता है। तो ये चेंज हो रहे हैं, जहाँ पर भी मूवमेंट करना है वहाँ पर एंटीरियर साइड में जो है वो जो चेंज हो रहा है प्लाज्मोसोल प्लाज्मोजेल में कन्वर्ट हो रहा है, और पोस्टीरियर साइड में जो है वो जेल प्लाज्मोसोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, जेलेशन और सोलेशन। जेलेशन एंटीरियर साइड पर हो रहा है, सोलेशन जो है वो पोस्टीरियर साइड पर हो रहा है, जिससे एक फॉरवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है, एक्सट्रीम क्रिएट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे कि क्या बनता है, सूडोपोडिया बनता है। और उन्होंने बहुत सारे अपने प्रूफ्स के साथ जो मूवमेंट है अपर और एक जो डायरेक्शंस हैं उसके द्वारा इन सबको समझाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल जेल थ्योरी में किस तरीके से एक हम इंटीरियर साइड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जेलेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं जोन ऑफ जेलेशन, और पीछे की तरफ जोन ऑफ सोलेशन। वहाँ पे सोल बन गया, जेल से सोल का फॉर्मेशन, आगे सोल से जेल का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से एक करंट क्रिएट हो रहा है जो कि सूडोपोडिया बनाने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन जोन थ्योरी। फॉर्मेशन जोन थ्योरी 1962 में दी गई थी, और उसमें ये कहा गया अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जहाँ पर की मूवमेंट होना है उसकी सरफेस के पास, और जहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पर, वहाँ पर ये जो है वहाँ पर लॉन्ग प्रोटीन्स की चेन्स जो हैं उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है,
और जिससे कि क्या होता है, ये आगे की तरफ अमीबा को क्या करती है, पुल। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इन्होंने ये कहा कि इन के अंदर जो अब तक हम ये मान रहे थे सोलेशन एंड जेलेशन, इन्होंने उसे मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचाया था और उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूलर चेंज हो रहा है जिसके कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल लाइक एंड जेल लाइक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसके प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है, उसके सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है, उसके कारण ये फॉर्मेशन हो रहा है। मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। अब देखिए, बहुत सारी थ्योरीज अपने साथ पैरेलल चल रही थी। इन्होंने कहा, गोल्ड्रैक और लॉर्च जो हैं उन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले दी और इसमें इन्होंने कहा बायोफिजिकल और बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं सॉल्यूशन और जेलेशन में। इससे पहले वाली थ्योरी में भी हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, प्रोटीन लेवल पर उन्होंने बात की थी। अब यहाँ पर वही बात हो रही है, बायोकेमिकल और बायोफिजिकल जो चेंजेस हैं उसको एक्सप्लेन किया गया। और उन्होंने कहा कि लॉन्ग चेन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और टाइटली फोल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे जो हैं वो स्कैटर्ड होना शुरू होते हैं। वो कौन से, हाइंड रीजन पर, जहाँ पर कि क्या हो रहा है, सोलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये अनफोल्ड होना शुरू होते हैं और इस तरीके से टाइटली बॉन्ड जो होते हैं वो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं और आगे की तरफ जो है वो जेलेशन फॉर्मेशन हो जाता है। हक्सले ने भी 1954 में प्रोटीन्स के जो पार्टिसिपेशन है सोल्यूशन और जेलेशन का, उसमें सिमिलर एक्टिन और मायोसिन मसल जो फाइबर हैं उनकी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग भी इसमें इन्वॉल्व है स्यूडोपोडिया बनने में। तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है एक्टोमायोसिन का, उसमें एटीपी का जो यूटिलाइजेशन है किस तरीके से होता है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, वो हक्सले ने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर एंटीरियर साइड पर हम देख सकते हैं प्रोटीन की अनफोल्डिंग हो रही है, जेलेशन हो रहा है, और पोस्टीरियर साइड में प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है और सोलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से जो प्लाज्मोसोल और प्लाज्मोजेल का जो मूवमेंट है, किस तरीके से फोल्डिंग और अनफोल्डिंग जो है प्रोटीन की, उसके द्वारा होता है। आज हमने अमीबा में मिलने वाले पैरापोडियल लोकोमोशन को समझा और कौन कौन से थियरीज हैं जो कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि किस तरह से सीलियरी एंड फ्लैजिलर जो मूवमेंट है वो किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।